आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हल्द्वानी नगर निगम ने मई में 800 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने किया बड़ा खुलासा। व्यापार मंडल ने सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का किया पुतला दहन, शंखनाद कर सरकार को जगाया। लक्सर के सेठपुर गांव में बाइक सवार युवकों ने ग्रामीणों के घर पर किया कई राउंड फायर। घर में मौजूद ग्रामीण की पत्नी व बेटी ने छिपकर बचाई अपनी जान। कुछ दिन पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस्तेमाल किए गए ग्लव्स मिलने की सूचना के बाद जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आनंद स्वरूप ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आनंद स्वरूप ने उपयोग किए गए खून लगे ग्लव्स से कार्य होता हुआ पकड़ा, जिसके बाद जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए सीएमओ को ग्लव्स सप्लाई करने वाली कंपनी के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद सीएमओ पिथौरागढ़ के द्वारा उक्त ग्लव्स सप्लाई करने वाली कंपनी के खिलाफ थाना धारचूला में तहरीर दी गई, जिसमें धारचूला पुलिस के द्वारा कार्यवाही करते हुए देर रात 23 बॉक्स 2300 पीस ग्लव्स को सीज कर उक्त फर्म एसके एंटरप्राइजेस 48 शारदा निकेतन प्रीतमपुरा नई दिल्ली के खिलाफ धारा 409, 420, 51 बी के तहत कोतवाली धारचूला में कल मुकदमा दर्ज कर उक्त मामले की जांच की जा रही है। एक और जहां सरकार शासन प्रशासन द्वारा पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो वहीं पर्यावरण के प्रति जागरूक के साथ ही वातावरण को प्रदूषित न करने की भी अपील सरकार और प्रशासन द्वारा प्रदेश भर में की गई। प्रदेश भर से सार्वजनिक पौधारोपण करती तस्वीरें भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वहीं दूसरी ओर गरुड़ थैना मोटर मार्ग पर गांव के बीचों बीच बना डामर प्लांट विगत 9 माह से क्षेत्र के 8 से अधिक गाँव के 8000 से अधिक ग्रामीणों को लगातार प्रदूषित कर रहा है। चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ महोदय के ने तहरीर भी दी है, जिसमें मैसर एसके एंटरप्राइजेस ये जो दिल्ली में है उसके विरुद्ध जो है 420 और 420 में और 409 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में अभी हमने जो है ग्लव्स जो हॉस्पिटल्स में थे वो सीज कर दिए हैं और जो अग्रिम कार्रवाई के रूप में अभी वेचना जारी है। जैसे जैसे सबूत मिलते जाएंगे उस हिसाब से कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। हमारे द्वारा यहाँ 23 डब्बे और एक डब्बे में 100 ग्लव्स से लगभग 2300 ग्लव्स उन्होंने सीज किए हैं। जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देश पर तहसील लक्सर के 50 से अधिक गांवों में विशेष टीकाकरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग की 27 टीमें काम कर रही हैं, जिनके द्वारा टीकाकरण सर्वे के दौरान इच्छा व्यक्त करने वाले व्यक्तियों को टीका लगाया जा रहा है। हल्द्वानी में व्यापारियों ने स्टेडियम चौराहे पर सुबोध उनियाल का पुतला फूका। हल्द्वानी के व्यापारी पिछले कई दिनों से व्यापार को खोलने और नई गाइडलाइन जारी करने के लिए लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, जिसके चलते व्यापारियों के द्वारा नेता प्रतिपक्ष के आवास पर भी जाकर धरना दिया गया और आज कोविड प्रभारी सुबोध उनियाल का पुतला व्यापारियों के द्वारा फूका गया। हल्द्वानी इकाई व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष योगेश शर्मा ने बताया कि आज जिस प्रकार से व्यापारियों की स्थिति खराब होती नजर आ रही है और सरकार कोई भी गाइडलाइन जारी करने में असफल दिखाई दे रही है, हमारी सरकार से मांग है कि हम सरकार के साथ सदैव हैं, लेकिन सरकार ऐसी गाइडलाइन जारी करे जिससे व्यापारियों के प्रतिष्ठान भी खुल सके। कोरोना संक्रमण बीमारी को देखते हुए कई संगठन मदद को आगे आ रहे हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा में भाजपा नेता सुभाष पांडे के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता ने जागेश्वर विधानसभा के ग्राम ढोल, शहर फाटक, पाली, गुणत्य, भनोली, ओखल, गाड़ा, ध्याड़ी आदि गांवों में क्षेत्रीय लोगों के दुख सुख में भागीदारी कर मास्क, सैनिटाइजर बांटे। साथ ही लोगों को कोरोना महामारी से बचाव करने के लिए भी जागरूक किया। उत्तराखंड सरकार में काबीना मंत्री सुबोध उनियाल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए आज व्यापार मंडल तलीताल व मल्लीताल के व्यापारी वर्ग ने अलग अलग प्रदर्शन कर विरोध दर्ज किया। बता दें, सभी व्यापारी वर्ग का कहना है कि कोविड के दौरान व्यापारी ने शासन प्रशासन का पूरा सहयोग दिया। अब व्यापारी वर्ग को कई परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। अब व्यापार मंडल ने 2 टूक में सरकार को जवाब दिया है, अगर अतिशीघ्र दुकानें नहीं खोली जाती तो वह अनिश्चित काल के लिए दुकानें बंद कर देंगे। यहाँ तलीताल में व्यापार मंडल अध्यक्ष मारुति नंदन शाह ने सभा की शुरुआत शंखनाद उद्घोष के साथ की और उम्मीद जताई कि सरकार तक व्यापारियों की पीड़ा पहुँचे। हल्द्वानी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां कोरोना सहित अन्य बीमारियों के कारण एक महीने में 800 लोगों की मौत हो चुकी है। नगर निगम की ओर से सभी को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। नगर निगम के मुताबिक मई महीने में 800 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें 523 पुरुष और 277 महिलाएं शामिल है। कोरोना महामारी के चलते हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भारी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। ऐसे में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोग ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं।
नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष कांडपाल ने बताया कि मई महीने में सुशीला तिवारी अस्पताल में सबसे ज्यादा कोविड संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। ऐसे में लोग मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, जिसके चलते ये बड़ा आंकड़ा सामने आया है। उन्होंने बताया कि मार्च महीने में 238 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें 161 पुरुष और 77 महिलाएं शामिल थी। अप्रैल महीने में 221 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें 141 पुरुष और 80 महिलाएं शामिल थी। और मई में रिकॉर्ड तोड़ 800 लोगों की मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसमें 523 पुरुष और 277 महिलाएं शामिल हैं। अप्रैल माह में 221 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए थे और मई में ये बढ़कर 800 हो गए हैं। अस्पतालों के रहे हुए क्या कारण है? नहीं, देखिए, जो भी ये मृत्यु जो हल्द्वानी हमारे नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत होगी, तो उनकी जितने भी, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट हो, वो बेस महिला अस्पताल को छोड़कर सारे हमारे द्वारा ही यहाँ से निर्गत किए जाते हैं। तो ये जो भी निगम के अंदर जितनी भी डेथ हुई हैं, नगर निगम क्षेत्र के अंदर जितनी भी डेथ हुई हैं, उनका रिकॉर्ड है। मसूरी में उत्तराखंड होटल एसोसिएशन और मसूरी होटल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में मसूरी के होटल में कार्यरत कर्मचारियों का निःशुल्क वैक्सीनेशन कराया गया। मसूरी लक्ष्मी नारायण मंदिर के सभागार में आयोजित वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। वहीं उनके द्वारा होटल एसोसिएशन के द्वारा अपने कर्मचारियों को अपने खर्च पर वैक्सीनेशन कराए जाने पर आभार व्यक्त किया। सबसे पहले होटल एसोसिएशन को साधुवाद देता हूँ कि ऐसे समय में आपने अपने कर्मचारियों को, जो आपके कोलिग हैं, जिनकी वजह से आपके होटल चलते हैं, आपने निःशुल्क टीकाकरण किया है। इसके लिए मैं एसोसिएशन के अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और साथ ही मुझसे अध्यक्ष जी का अनुरोध किया था, इन कर्मचारियों के लिए राशन किट की व्यवस्था की जाए। आज वक्त 300 से अधिक राशन किट हम लेकर यहाँ पर आए हैं। इस कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे 1.5-2 साल से जनता के बीच में जाकर जनता के दर्द को बांटने की कोशिश कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है। उसी कड़ी में आज सेवा ही संगठन 2 के तहत हम राशन किट यहाँ पर दे रहे हैं। उत्तरकाशी जनपद के ब्रह्मखाल बाजार में विगत 15 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप पड़ी हुई है और लोग गर्मी के मौसम में पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और पीने के लिए पानी आसपास के गांवों से ढोकर ला रहे हैं। यहां के लोगों ने पेयजल की आपूर्ति को ठीक करने हेतु कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से व मौखिक रूप से लाइनमैन तथा जेई को अवगत कराया। में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। यहाँ के लोगों ने, हम लोगों ने प्रशासन को, विभाग को कई बार अवगत करा दिया है। वैसे तो 6 माह पूर्व से ही यहाँ पर पानी की बहुत समस्या है, पर लेकिन 10-15 दिनों से यहाँ पर बहुत ज़्यादा किल्लत है। जो एक बूंद भी पानी, जबकि यहाँ पर ब्रह्मखाल में कई पाइपलाइनें हैं और जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। जबकि जसदान ने कुछ टैंकर भी लगाए हुए हैं, पर लेकिन वो टैंकर पता नहीं कहाँ गोल हो चुके हैं और यहाँ पर बहुत दूर कहीं पे जाके पूरे बाज़ार के पानी लेने जा रहे हैं और बहुत भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं और संक्रमण होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। लक्सर के सेठपुर गांव में कुछ बाइक सवार युवकों ने एक ग्रामीण के घर पर कई राउंड फायर झोंक दिए। घर में मौजूद ग्रामीण की पत्नी व बेटी ने किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाई। उसके बाद अज्ञात बाइक सवार हमलावर युवक हवाई फायर करते हुए मौके से फरार हो गए। कई राउंड गोलियां चलने से पूरे गाँव में दहशत का माहौल है। जी इधर साए 3 जने थे जी, कुछ पर डंडे थे फाड़े के, जो पिछली तरफ थे उन पर कट्टे थे सफेद इतने बड़े बड़े। मैं अपने लड़के को देख कर जी अपर को करते आए थे, फिर यहाँ का मैं तरफ को बराबर साइड करी, उन्होंने फायर मेरी गैल में सीधी मैं अपने लड़के को लेकर पड़ोसी के यहाँ पड़ गई, खुला पड़ा है मेरा यहाँ से सारे में। कितना फायर किए जी? फायर तो उन्होंने 3 करी मेरी गैल के सामने और करते चले गए और आसमानी फायर करी उन्होंने मेरे साथ में बैठा के ले गए जी, और बैठाने के भाई जी वहाँ थोड़ी खेत में बोल चालू जी, बोल चालू कर निमेटे 3 जने रात हम कहते लड़के को जान से मारूंगा धमकी दे, लड़के तुरंत बुलाओ। फिर मैं ड्यूटी चला सुबह जी, ड्यूटी मुझे पता लगा कि घर पर चढ़ाई कर दी नहीं जा रहा है, तारी देने 100 नंबर को कॉल करी जी। वरना अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में रविवार को शिखर तिराहे पर स्थित शहीद पार्क में धरना दिया। वहीं सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए बाजार खोलने व समस्त व्यापारियों को आर्थिक सहायता देने की मांग की गई। मनोज तिवारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में सुरक्षा के लिए किए गए कोरोना कर्फ्यू ने व्यापारियों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब कर दी है। दुकानें बंद होने से उनके सामने अपने परिवार का भरण पोषण करने की समस्या उत्पन्न हो गई है। कांग्रेस पार्टी के सेवा अभियान के तहत कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत ने लक्सर के भारत नर्सिंग होम को दिया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। गरीबों के लिए इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उपयोग निःशुल्क होगा। जोशीमठ के रविग्राम वार्ड में खेल स्टेडियम बनाने की मांग और तेज होने लगी है। रविवार को यहां के युवाओं और जनमानस ने रविग्राम सभासद
समीर डिमरी की अगुवाई में जिलाधिकारी चमोली को ज्ञापन भेजकर स्पष्ट चेताया कि यदि 7 दिनों के अंदर रविग्राम में खेल स्टेडियम बनाने और भूमि को खेल विभाग के नाम स्थानांतरित करने की घोषणा नहीं की जाती तो आर पार की लड़ाई होगी। विधायक जी का अब भी यही कहना है कि यहाँ पे स्टेडियम ही बनेगा, लेकिन मैं विधायक जी से एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि हम किसी अन्य विभाग की भूमि में एक स्टेडियम का निर्माण कैसे कर सकते हैं? अगर स्टेडियम का निर्माण कर भी दिया तो कल को वो अपनी भूमि में कुछ अन्य काम करेंगे तो हम किस तरीके से मनाही कर सकते हैं? मैं विधायक जी से एक बार फिर यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ के युवाओं की मांग बस यही है कि यहाँ पे जो ये भूमि है ये जो उद्यान विभाग को दी गई है ये खेल विभाग को हस्तांतरित कर दी जाए और यहाँ पे भव्य स्टेडियम का निर्माण कर दिया जाए और इसी प्रकार से हम विधायक जी का सपोर्ट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे जन आंदोलन के लिए हम उग्र आंदोलन के लिए हम विवश हो जाएंगे। ये संवाददाता महोदय, सर्वप्रथम आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि समस्त पैनखंडा क्षेत्र में हम पे खेलने के लिए कोई मैदान है नहीं। जो हमारी युवा प्रतिभाएं हैं अगर वो किसी फील्ड में अपना मेकअप करना चाहती हैं, कोई भी ऐसा नहीं क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, राज्य स्तरीय गेम है, नेशनल गेम्स हैं, आप देखते हैं कई लोग, तो उनके लिए एक प्रैक्टिस के लिए एक प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। ये आप लोग भी जानते हैं, ये कोई इंडोर गेम है नहीं, आउटडोर गेम है। ऐसा नहीं कि रविग्राम का ही फील्ड है, समस्त पैनखंडा का फील्ड होगा। आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देखते हैं, यहाँ पे मात्र एक गांधी फील्ड का फील्ड बचा हुआ था जो भी आज पार्किंग के रूप में बना हुआ है। और उद्यान विभाग को अगर हम ये सीमित करते हैं तो आप परेशानियां देख सकते हैं। जो परेशानी आज डाडो गाँव झेल रहा है वो तो चलो आर्मी का है, कोई बात नहीं, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट नहीं होनी चाहिए। और बाकी हमारे युवा साथियों का यहाँ पे जितने भी हैं आप सभी का बयान किसी से भी पूछ सकते हैं कि खेल का हमारे लिए कोई और ऑप्शन है नहीं। दूर दूर से यहाँ पे लोग खेलने के लिए आते हैं, ठीक है, ज़्यादा ना कहते हुए अगर सरकार इसका हमारे उद्यान विभाग को ये करेगी तो ये आक्रोश एक बहुत बड़ा विरोध बनकर उभरेगा, जिसके लिए हम सभी लोग समर्थन करते हैं। युवा वर्ग हम सभी लोग समर्थन करते हैं। जोशीमठ के अंदर रविग्राम में स्टेडियम का ही निर्माण होगा। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे द्वारा प्रयास किए गए कि पिटकुल की भूमि को खेल विभाग को दिया जाए, लेकिन खेल विभाग को भूमि हस्तांतरण करने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी। पिटकुल खेल विभाग को भूमि हस्तांतरित करने के पक्ष में नहीं था। फिर एक रास्ता निकाला गया, क्योंकि बार बार आपदा के समय जोशीमठ के अंदर हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ता था, तो आपदा को दृष्टिगत रखते हुए पिटकुल को तैयार किया कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए भूमि की आवश्यकता है। तब पिटकुल ने उद्यान विभाग को भूमि हस्तांतरित की है। मित्रों, मेरी कल भी और आज भी जो हमारे उद्यान विभाग के सचिव हैं जावलकर जी, उनसे मेरी वार्ता हुई है और मैंने उनसे कहा है, क्योंकि भूमि हस्तांतरण के बाद स्टेडियम निर्माण को प्राथमिकता देने की बात स्पष्ट आनी चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्दी इसमें स्पष्ट आदेश हम जारी करेंगे कि वहाँ स्टेडियम बनेगा और आपदा के समय और ऐसे समय पर जब वहाँ आवश्यकता हेलीकॉप्टर की होगी वहाँ हेलीकॉप्टर उतारने की भी एक अनुमति उस रूप में रहेगी। ऐसा एक स्पष्ट आदेश ये रविग्राम में उस स्टेडियम के संदर्भ में बहुत जल्दी आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।